दोस्तों, केबीसी में एक छोटे बच्चे की हरकतों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। जी हां, उस बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंस दर्शकों के लिए चिंता की वजह बन गया। इतना ही नहीं, उसे लेकर सोशल मीडिया भी दो खेमे में बंट गया। हमने आपको इसके बारे में वीडियो बनाकर बताया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस बच्चे के बारे में जानकारी उजागर करना सही नहीं था, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उजागर करना चाहिए। गुजरात के 5वीं कक्षा के छात्र अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन उसके बोलने का तरीका और उसका ओवर कॉन्फिडेंस जिस तरह से नजर आया, वो एक अलग ही विवाद पैदा कर दिया। गेम की शुरुआत होते ही इस बच्चे ने अमिताभ बच्चन से कहा, मुझे रूल्स समझाने मत बैठना, मुझे पता है। अब उसकी इस बयान से दर्शकों में नाराजगी फैल गई। इस घटना ने ये बात बिल्कुल साफ कर दिया कि बच्चों में आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ विनम्रता और शिष्टाचार भी उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया और कई लोगों ने इस बच्चे के व्यवहार को असभ्य और अहंकारी बताया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने इस बच्चे के माता पिता को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तो कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि इस बच्चे को केबीसी की हॉट सीट पर बैठने से पहले उसे सिखाया जाना चाहिए था कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। अभी इस बच्चे का मसला सुलझा भी नहीं था, यानी कि ये विवाद थमा भी नहीं था। इसी बीच एक और कंटेस्टेंट ने विवाद खड़ा कर दिया। केबीसी में एक और कंटेस्टेंट नजर आई और उसने जिस तरीके से बात की, उसे देखकर अमिताभ बच्चन भी इस बार बोलने पर मजबूर हो गए। आजकल के बच्चों के बोलने का तरीका और बर्ताव देखकर अमिताभ बच्चन ने कह दिया कि पता नहीं बच्चे कैसे बात करते हैं। दरअसल केबीसी जूनियर के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत देहरादून के रहने वाली एक बच्ची के साथ हुई। इस बच्ची ने 3 लाख रुपए के सवाल के लिए ऑडियंस पोल लाइफलाइन इस्तेमाल किया। ये बच्ची अच्छा खेल रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा बातें कर रही थी कि अमिताभ बच्चन भी इस वजह से चौंक गए। इस बच्ची ने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताना शुरू किया। साथ ही उसने बताया कि उसे फास्ट फूड पसंद है, लेकिन मम्मी खाने नहीं देती। अमिताभ बच्चन भी इस बच्ची की तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कह ही दिया, आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे ऐसे बातें करते हैं। अब यह समझा जा रहा है कि इसके जरिए अमिताभ बच्चन ने गुजरात के 5वीं कक्षा के छात्र वाले मुद्दे पर भी रिएक्ट किया। गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले 5वीं क्लास के छात्र का आत्मविश्वास को देखकर लोगों ने भी, और उसके बात करने के अंदाज को देखकर दर्शकों ने भी काफी कमेंट किए। उस बच्चे ने अमिताभ बच्चन के साथ जिस तरीके से बातचीत की थी और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उसके बारे में दिखाया गया, कई लोगों ने यहां तक कमेंट किया कि ये एपिसोड टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने केबीसी की टीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि केबीसी की टीम को इस एपिसोड को रिकॉर्डिंग के बाद रोक देना चाहिए था, उसे टेलीविजन पर टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर ये एपिसोड टेलीकास्ट किया ही जाना था तो फिर उस विवादित हिस्से को रोक देना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे की मानसिकता पर इस विवाद के बाद जब उसकी इतनी आलोचना हो रही है, उसके बारे में तीखे कमेंट किए जा रहे हैं और उसकी परवरिश पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट कर कहा कि जब ये बच्चा अब दोबारा अपनी क्लास में जाएगा तो क्या उसे अपने दोस्तों से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा या फिर उसे अपने दोस्तों से तगड़ा जवाब मिलेगा। यानी कि जिस तरीके से उसने अमिताभ बच्चन के साथ व्यवहार किया है, उस पर उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं उसके ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में और जब लोगों ने सवाल उठाया उसकी परवरिश को लेकर, तो क्या उसके माता पिता पर भी क्या गुजरेगी, ये भी सोचने वाली बात है। वैसे दोस्तों, हम एक बात आपके साथ बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमने जब इस बच्चे के बारे में पहली स्टोरी बनाई, तब हमने उस बच्चे का नाम और उसकी तस्वीर रिवील नहीं की थी। हमने ये फैसला लिया कि हम इस बच्चे की तस्वीर नहीं दिखाएंगे और ना ही उस बच्चे का नाम बताएंगे, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसे अपनी गलती को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। वैसे सोशल मीडिया पर ना तो उसकी तस्वीर की कमी है, ना ये वीडियो की कमी है। लोग बहुत ही धड़ल्ले के साथ उसकी तस्वीर, उसके वीडियो को, क्लिप्स को शेयर कर रहे हैं और उसके बारे में कह रहे हैं कि ये बेहद ही निहायत ही बदतमीज बच्चा है और इसकी परवरिश पर भी सवाल उठा रहे हैं
कि कम से कम उसके माँ बाप को उसे रोकना चाहिए और बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं ये सिखाना चाहिए था। बहरहाल इस बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबता है जब उससे वाल्मीकि रामायण के बारे में एक सवाल किया जाता है। इस बच्चे में इतनी अधीरता थी उसके अंदर, जो आप अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो किसी भी चीज को लेकर इतना बेसब्र हो रहा था कि सवाल का जवाब देने से पहले उसे ऑप्शन भी नहीं चाहिए था। बिना ऑप्शन देखे वो सवाल का जवाब दे रहा था, जबकि किसी भी सवाल का सही जवाब देने के लिए पहले सारे विकल्पों पर गौर कर लेना चाहिए और उसके बाद जो विकल्प सही लगे उस पर लॉक करना चाहिए। लेकिन ये बच्चा बिना ऑप्शन देखे ही सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा था और जब वाल्मीकि रामायण का सवाल आया तब उस पर वो अटक गया। और इस बार जब अमिताभ बच्चन ने ऑप्शन रोक दिया, यानी कि तुरंत नहीं दिया, डिस्प्ले नहीं किया, तब वो बच्चा कहता है ऑप्शन दिखाओ। अरे सर ऑप्शन दिखाओ। इसके बाद अमिताभ बच्चन पहले उसकी ओर कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं और फिर वो कहते हैं, काफी सीरियस अंदाज में देखते हैं, अमिताभ बच्चन का अंदाज आपको पता ही है। और फिर अमिताभ बच्चन उस बच्चे से कहते हैं, एक आप ही होशियार नहीं है, यहां पर कंप्यूटर जी भी हैं जो बहुत ही होशियार है। और इसके बाद अमिताभ बच्चन उस सवाल के 4 विकल्प उसे डिस्प्ले पर दिखाते हैं, लेकिन यहां पर वो बच्चा अपने ओवर कॉन्फिडेंस में सही जवाब नहीं दे पाता, जबकि उसके पास सारे लाइफलाइंस पड़े हुए थे। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर वो धैर्यपूर्वक सारे ऑप्शंस पर विचार करता तो जिस तरीके से वो जवाब दे रहा था उसमें यहां पर वो गलती नहीं करता। और यहां पर भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेता, ऑप्शन पर ठहर कर विचार करता तो सही जवाब दे देता कि वाल्मीकि रामायण की शुरुआत किस कांड से होती है। और बिल्कुल ये बाल कांड से शुरुआत होती है, लेकिन उसने अयोध्या कांड जवाब दिया। वैसे इस पूरे मामले पर जो विवाद हो रहा है उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस बच्चे की पहचान उजागर होनी चाहिए थी? क्या केबीसी वालों को इस एपिसोड को रोक देना चाहिए था? या फिर इस बच्चे के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो तीखी टिप्पणी की जा रही है, कमेंट किए जा रहे हैं, उसकी आलोचना की जा रही है, वो सही है? वैसे इन सबके बीच आप एक बात ये भी जान लीजिए कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने इस पूरे मामले को हैंडल किया वो भी काबिले तारीफ है। इस उम्र में भी इतनी विनम्रता और शालीनता के साथ इस चीज को हैंडल करना आसान बात नहीं है, और तभी अमिताभ बच्चन सबसे अलग खड़े होते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।